आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। जिन्होंने भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया है कांस्टेबल का, तो आप ये देखो कि एग्ज़ाम हो उसके पहले ही क्वेश्चंस बाहर आ जा रहे हैं। ये दुख जो है कि हर एक छात्र का है जो बिहार में एग्ज़ाम दे रहा है, वो चाहे पुलिस का कांस्टेबल का हो, एसआई का हो या फिर बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को वो दे रहा हो। अब सवाल ये हो उठता है कि ये जो कदाचार का उल्लंघन हो रहा है, ये इसका क्या अंजाम होना चाहिए। 16 जुलाई की पेपर हुई, वो पेपर भी ऑनलाइन सभी जगह उपलब्ध है, पूरा वायरल हो चुका है वो पेपर। और 27 जुलाई का जो पेपर है, वो पेपर भी आपको पूरा वायरल मिलेगा, सब जगह वो पेपर अवेलेबल है। तो पहले आप वो वायरल सारी पेपर की आप देख लो कि कौन से पेपर जो है वायरल हुए हैं। ये आप देखो, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बिहार पुलिस में आए हैं 27 जुलाई के पेपर में। ये देखो, ये सारे जो सारा का सारा पीडीएफ जो है कि वो वायरल है, फ़ोटो वायरल है पेपर का। देखो ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। वह फुटबॉल खेल रहा है, ये इस वाक्य में क्या है, सर्वनाम संज्ञा, ये हिंदी का पोर्शन है ये। अब देखो ये मैथ्स का पोर्शन है, ये साइंस का पोर्शन है। ये जो पूरा पेपर है ये भाखड़ा नगर डैम किससे रिलेटेड है, ये सारा पेपर जो है कि आया हुआ है बिहार पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम में। तो आप सोचो कि ये सारा पेपर वायरल वायरल हो रहा है। आप ये अभी ये पेपर ही नहीं, इसकी एक आंसर की भी वायरल हो रही है। आप देखो इसमें भी जो है कि सारा, अब देखो ऊपर तो ये जय माता दी इन्होंने लिखा है और पूरा क्वेश्चंस का आंसर जो है सब वायरल है। परमाणु मॉडल की विशेषता, जॉर्ज संयोजक का फ्यूज संयोजन के संबंध से सवाल है, मोतीलाल नेहरू के ने किस वर्ष, ये सारा जो है कि वायरल हुआ है ये पेपर। देखो ये 4 जिलों में 9 पर कार्रवाई, 7 गिरफ्तार, 5 पर केस। तो ये कार्रवाई की गई है बिहार पुलिस के द्वारा। कहाँ कितनी गिरफ्तारी हुई है उस पर हम चर्चा करते हैं पहले। बिहार पुलिस में के 19,838 पदों पर चयन के लिए केंद्रीय चयन परिषद द्वारा रविवार को आयोजित चौथे चरण की लिखित परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न हुई, ये इनका कहना है। जबकि ये खबर जो है कि ये बिहार पुलिस का ये कहना है कि कदाचार मुक्त हुई है, जो कि सही नहीं है। आप देख सकते हो कि पूरा क्वेश्चन पेपर वायरल है और इस पे आप जहां एग्ज़ाम कैंसिल करने की बात होती है, 2-2 दिन का पूरा क्वेश्चन पेपर वायरल है और आप इसे लीपापोती कर कर आप इसे कदाचार मुक्त आप घोषणा करते हो, तो ये कहाँ तक सही है। ये तो बिहार की जनता ही तय करेगी और इसका जवाब देगी आगामी विधानसभा चुनाव में। आगे मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है इन्होंने कि 9 अभ्यर्थियों पर जो है कि कार्रवाई की गई है। इनमें 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 5 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ठीक है, औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा 5 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है। अगली परीक्षा जो है कि 30 जुलाई को होगी। परीक्षा राज्य के सभी जिलों में 12 से 2 पे होती है। इस चरण में कुल 2,79,095 अभ्यर्थी जो है कि वो शामिल होंगे। उनकी प्रवेश पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें से 2,48,137 ने ई प्रवेश पत्र डाउनलोड किए थे। तो आप देखो कि 30,000 लगभग 31,000 स्टूडेंट जो है कि वो उन्होंने एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड ही नहीं जारी किया और अटेंडेंस उसके भी कम ही हुई होगी। तो लोग कम ही एग्ज़ाम देने पहुंच रहे, क्योंकि देखो आप इसके पीछे कारण भी है। आपकी एक परीक्षा भी जो है वो कदाचार मुक्त नहीं रहती। तो जब आपका पेपर कदाचार मुक्त होगा ही नहीं तो क्या सोच करके जो है कि आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। 80% ये बोल रहे हैं कि परीक्षार्थी जो है कि वो भाग लिए हैं, यानी कि आप देखो तो 2.5 लाख में 80% लोग ही भाग लिए हैं।
तो इसका लगभग समझो कि 50,000 और का आप कम कर लो तो 2 लाख लगभग 2,80,000 जिन्होंने परीक्षा के लिए अपना फॉर्म भरा था, जिसमें से 2 लाख लोग ही एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं, क्योंकि 30,000 तो एडमिट कार्ड ही नहीं डाउनलोड किया उन्होंने, और बाकी के जो है 50,000 वो उन्होंने एग्ज़ाम वो उपस्थित ही नहीं हुए हैं। ठीक है, बिहार के 4 जिलों में कुल 5 प्राथमिकी दर्ज की गई, जिनमें से 9 अभियुक्त नामजद किए गए। इनमें 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी को निष्कासित नहीं किया गया है। औरंगाबाद में 2 एफआईआर में 5 अभियुक्त बनाए गए, जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पूर्णिया में 2 अभियुक्तों में से 1 को गिरफ्तार किया गया है। बांका में दर्ज एक प्राथमिकी में 1 अभियुक्त को पकड़ा गया है। वहीं बेगूसराय में 1 एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो देखो साथियों, हमें इस पर जो है कि आवाज़ उठाना होगा। क्यों आप हर दिन का एग्ज़ाम आपका कदाचार मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको आप सिर्फ लीपा पोती कर कर आप इसे कदाचार मुक्त आप साबित नहीं कर सकते। आपका क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है आपके एग्ज़ाम होने के पहले, उसका आंसर की लोग वायरल कर रहे हैं पेपर में लिख करके, तो ये सारी चीज़ हो रही है और आप इसको कदाचार मुक्त घोषित कर रहे हो। तो ये तो बिहार के युवा के लिए एक समझो कि अभिशाप ही है कि वो इतनी मेहनत करके वो एग्ज़ाम देने पहुंच रहे हैं और आप। तो इसके रिलेटेड मैं आपको देखता हूं कि बिहार पुलिस में कोई नोटिफिकेशन है कि नहीं इनकी वेबसाइट पे, जो CSBS की वेबसाइट है इनकी। तो देखो आप, ये जो CSBC की इनकी वेबसाइट है जो कि बिहार कांस्टेबल के लिए स्पेशली बनाया गया है, इसमें इससे एग्ज़ाम के कदाचार मुक्त या कदाचार युक्त होने के कहीं भी कोई नोटिस इन्होंने नहीं डाला है। तो जब एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर वायरल है तो आपको परीक्षा को जो है आपको कैंसिल जो है कि वो करना ही होगा। इसके लिए हम लगातार जो है कि अपना आवाज़ उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। सभी साथी जो है कि अपना, आप देखो आपका यदि अच्छा भी गया है एग्ज़ाम, तो आप समझो कि अगले स्टेज में वो आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि ये सारी इनकी अंदर साठगांठ रहती है। वो आपस में अभी किसी को पास कर देंगे और अगले स्टेज में फेल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने हिसाब अपना लगा रखा है सारी सीट का। तो इसके लिए हमें एकजुट होकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा, इसके एग्ज़ाम को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी होगी आपको किस, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।